नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। तथाकथित चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम को पुलिस ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, फिर रिमांड की मांग की। ज्ञात हो कि तथाकथित चिकित्सक के ऊपर आरोप है कि उसने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर चिकित्सा व्यवसाय किया है। उसके ऊपर आरोप है कि उसने मध्य प्रदेश में अपना पंजीयन नहीं कराया और यह प्रकरण मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर सिटी कोतवाली में पुलिस ने दर्ज किया था। यह जो प्रकरण है डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम के विरुद्ध दर्ज किया गया था मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर, और पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने प्रयागराज से डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम को प्रकरण दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर ही अपनी हिरासत में ले लिया था। दमोह लेकर पुलिस पहुंची थी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम को और फिर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, रिमांड मांगी और न्यायालय ने 5 दिनों की रिमांड दे दी थी। पुलिस ने पूछताछ की, कई अहम खुलासे हुए इस दौरान, और फिर रिमांड का समय पूरा होने पर माननीय न्यायाधीश के समक्ष फिर से प्रस्तुत किया है और फिर रिमांड की मांग की। जहां एक और बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि कूटरचित दस्तावेजों का मामला है, दस्तावेजों की जांच होना चाहिए, पर डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम को जमानत दे दी जानी चाहिए, क्योंकि इस समय जहां एक और PR का विरोध किया तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने जमानत की एक याचिका भी लगाई। न्यायाधीश के समक्ष शासन की ओर से पक्ष रखा है ADPO ने। उनका कहना है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, जांच बड़ी लंबी चलना है, क्योंकि मामला छोटा नहीं है, मामला बड़ा है और इसमें अन्य राज्यों से तार जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि विदेश से भी तार जुड़े हुए हैं। जब तक जांच पूरी नहीं होती है, पुलिस अभिरक्षा में PR दे देना चाहिए। न्यायालय के समक्ष PR की मांग की है और PR 5 दिन की जो मांगी थी वह न्यायालय ने 4 दिनों की मंजूर कर दी है और एक और जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। दमोह से इस समय की बड़ी खबर है, डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम को पुलिस रिमांड पर फिर से भेज दिया गया है। हमने पक्ष और विपक्ष दोनों के अधिवक्ताओं से चर्चा की है। मामला क्योंकि विधि का है तो विधि के अनुसार क्या उसका पेच है, क्या तर्क है बचाव पक्ष के और क्या तर्क है जो इस समय शासन का पक्ष रख रहे हैं उनका, इस संबंध में हमने दोनों से चर्चा की है। आपने अपना पक्ष रखा है, क्या हुआ है? के लिए आपने याचिका लगाई, क्या हुआ? न्यायालय द्वारा याचिका खारिज किया जा चुका है और 17 तारीख तक पुलिस रिमांड बढ़ा दी जा चुकी है। क्या कमी दिखलाई दी आपको अपने अंदर के ये जो आप पेश किए आपने, जो न्यायालय ने माना नहीं? पुलिस अधिकारियों द्वारा ये निवेदन किया गया कि जांच की जानी है अभी और जिसके लिए इनकी पुलिस रिमांड में आवश्यकता है। इसलिए माननीय न्यायालय ने ये ध्यान में रखते हुए कि विवेचक को इसमें परेशानी ना हो, इसी तरीके से निर्णय किया। पुलिस ने कोई विशेष परमिशन ली है? नहीं, पुलिस ने ऐसी कोई विशेष परमिशन नहीं ली है और अधिक जाँच करने के लिए 17 तारीख तक रिमांड दी गई है। अगला कदम हम सेशन में इसके लिए जमानत आवेदन लगाएंगे। आज जमानत आवेदन लगाया गया है। आज जमानत आवेदन लगाया था, खारिज हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह में इस समय न्यायालय परिसर में हम मौजूद हैं और इस समय एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है डॉक्टर N जॉन केम का, उसी विषय को लेकर आज हम यहाँ आए हुए हैं। आज उसको न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने पूर्व में रिमांड ली थी और आज पुलिस ने फिर रिमांड पूरी होने पर का जो समय था उसका पूरा हुआ था और फिर न्यायालय में उसको फिर से पेश किया गया। आज न्यायालय में क्या क्या हुआ, किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हुए, किस प्रकार की बहस हुई, क्या पक्ष ने कहा क्या विपक्ष ने कहा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच मौजूद है संजय रावत, ADPO है और
अच्छे अधिवक्ता हैं, उन्होंने प्रबल तरीके से पक्ष रखा है शासन का। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रावत जी, आज ये एक महत्वपूर्ण विषय जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है, डॉक्टर एन जॉन केम और नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के नाम से जिनको जाना जाता था, उनको आज पुलिस ने पुनः न्यायालय में पेश किया। क्या तर्क रहा आपका? आज दमोह कोतवाली पुलिस के द्वारा डॉक्टर जॉन एम केम और नरेंद्र यादव को 5 दिन पुलिस रिमांड उपरांत प्रस्तुत किया गया। पुलिस के द्वारा 5 दिन की पुनः पुलिस रिमांड मांगी गई थी। चूंकि अभी तक की विवेचना में कुछ तथ्य ऐसे निकल के आए हैं, कुछ फर्जी पासपोर्ट हैं, कुछ अनुभव प्रमाण पत्र हैं, कुछ उसके दस्तावेज हैं, जिसके संबंध में संबंधित संस्था से वेरीफाई करना है। क्योंकि भिन्न भिन्न स्टेट में है, भिन्न भिन्न स्थानों पर है, उत्तराखंड भी जाना है, कानपुर भी जाना है, और कुछ हैदराबाद, कुछ पश्चिम बंगाल, ऐसी जगह पर, और प्लस कुछ फॉरेन कंट्री है जहाँ के भी कुछ उसके दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिस संबंध में मेल किए गए, वहाँ से भी वेरिफिकेशन हमें कराना है। इस कारण चूंकि इन्वेस्टिगेशन में समय लग रहा है, और चूंकि एक इसका जो इन्वेस्टिगेशन का जो क्षेत्र है वो काफी विस्तृत है, न केवल देश अपितु विदेश में भी। इस कारण जो है पुलिस को थोड़ा सा समय लग रहा है, और पुलिस 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा 4 दिन की पुलिस रिमांड प्रस्तुत की गई। वकील साहब, ये जैसे कि सामने वाला पक्ष जो है, उनके पक्ष के वकील ने भी अपना पक्ष रखा होगा, उनका पक्ष क्या था? आरोपी के अधिवक्ता नायक जी हैं, भोपाल से आए थे। उनका ये कहना है कि आरोपी के जो आरोप है उस संबंध में केवल दस्तावेजी साक्ष्य हैं, जो दस्तावेज पर आधारित हैं। आरोपी को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार किए हुए हैं, जिसकी पूछताछ थी वो हो चुकी है, और आरोपी के पास पूर्णतः जो कार्डियोलॉजिस्ट या MBBS जो भी है, उनकी डिग्रियां उनके पास हैं, और पुलिस द्वारा मनगढ़ंत रूप से अपने झूठे दस्तावेज के आधार पर डॉक्टर को फंसाया जा रहा है, और जमानत का लाभ दिया जाए। उनके द्वारा आज जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया जाए माननीय न्यायालय में, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया। जैसा कि एक विषय इसमें इस समझता हूँ उभर कर आता है, पूर्व में IPC होती थी, CRPC होती थी, तो इसमें रिमांड का एक टाइम पीरियड होता था। अब चूंकि VNS है, नया कानून है, तो इस समय के दौरान में क्या नई चीज उभर कर सामने आती है जो हमको इसको जो आरोपी है उसको गिरफ्त में रखने के लिए काफी हो गया? जी, पहले जो IPC वो CRPC 167, उसमें क्या था कि गिरफ्तारी के दिन से 15 दिन तक ही केवल बीच में PR ले सकते थे। अब BNSS में 183 जो नया संशोधन हुआ है, उसमें आप गिरफ्तारी की तारीख से, जिसमें मृत्यु या जीवन कारावास तक के कारावास हैं, उसमें गिरफ्तारी की तारीख से 60 दिन के भीतर कभी भी आप PR ले सकते हो, लेकिन केवल 15 दिन। अच्छा, इसमें कोई GR का भी एक प्रावधान आता है? जी जी जी। अगर GR और PR में क्या? देखो, PR जो है पुलिस अभिरक्षा होती है जो पूछताछ के लिए ली जाती है, और GR जो है यदि आरोपी की यदि जमानत जो है स्वीकृत नहीं होती और PR नहीं दिया जाता, तो जुडिशियल रिमांड अर्थात जेल की अभिरक्षा, मतलब न्यायिक अभिरक्षा कहते हैं उसको, न्यायिक अभिरक्षा में उसको रखा जाता है जब तक उसकी जमानत नहीं। यानी PR और GR दोनों मिला के 60 दिन की अवधि होती है? नहीं, PR और GR, हाँ GR, PR में 90 दिन तक है, पुलिस को अभियोग अपनी चार्जशीट पेश करना पड़ेगी गिरफ्तारी की समय से। इस बीच वो PR, GR केवल 60 दिन तक ले सकती, PR केवल 15 दिन तक, वो भी 60 दिन तक। 60 दिन तक। पहले ये होता था कि गिरफ्तारी से केवल 15 दिन तक ही आप PR ले सकते हो, अब नए कानून में आप 60 दिन तक PR ले सकते हो। तो क्या लगता है आपको कि मतलब आने वाले समय में जब पुलिस फिर पेश करेगी और फिर अगर रिमांड मांगेगी, या फिर आपकी तरफ से पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन जो निकल के आएगा संबंध में कुछ यदि नया कुछ निष्कर्ष निकलता है, या कोई नया दस्तावेज या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा तथ्य सामने आता है, तब माननीय न्यायालय से फिर से निवेदन करेंगे, हो सकता है फिर से PR में। तो मित्रों, ये थे संजय रावत, ADPO है, और इन्होंने प्रबल तरीके से शासन का पक्ष रखा न्यायालय के समक्ष, और फिर न्यायालय ने फिर से 4 दिन की रिमांड पुलिस को सौंप दी है डॉक्टर जॉन केम के मामले में, और पुलिस अब फिर 4 दिनों तक पूछताछ करेगी, इन्वेस्टिगेशन फिर होगा, और अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर से वह PR की मांग कर सकती है। तो मित्रों, सुना आपने, दोनों ही अधिवक्ताओं ने अपना अपना पक्ष रखा है। कानून में क्या क्या मामला उभर कर सामने आता है,
क्या तर्क है, विस्तृत जानकारी दी गई है। फिलहाल में चर्चाओं का बाजार इस बात को लेकर गर्म है कि अभी कितनी जांचें हैं और कितना वक्त और लगेगा, इस बात को लेकर हालांकि चर्चाएं बनी हुई हैं। डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम इस समय राष्ट्रीय स्तर पर दमोह का नाम लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं, क्योंकि दमोह में यह प्रकरण दर्ज हुआ है और फिर लगातार उनकी गिरफ्तारी के बाद जांचों पर जांचें चल रही हैं और परतों पर परतें खुल रही हैं, क्योंकि पुलिस इस मामले में कोई भी जांच करती है अपना पक्ष रखती है प्रेस के सामने, और प्रेस के माध्यम से पूरे देश भर में इस विषय को लेकर लगातार जानकारी पहुंचाई जा रही है। फिलहाल में दमोह न्यायालय ने डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।